जब से आर्या के लिए विवान का रिश्ता आया था, तब से उसकी जिंदगी में अजीब और डरावनी घटनाएं घटने लगी। कभी वो अचानक बेहोश हो जाती, कभी उसके शरीर पर खुद ब खुद निशान उभर आते और रात में भयानक सपने। हर रात उसे वही औरत दिखती, लंबे बाल, राख जैसी आंखें और काले धुएं में लिपटा चेहरा। एक रात आर्या ने यह सब विवान को बताया। विवान ने उसे समझाया और बोला, कल सुबह शहर के बाहर पुराने कालीधाम मंदिर में मुझसे मिलो, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन रात करीब 2 बजे आर्या तैयार होकर जाने ही वाली थी कि तभी घर के अंदर से उसकी माँ की भयानक चीख गूंजी। वो दौड़कर ड्राइंग रूम में पहुंची। वहां जो दृश्य था उसने उसकी रूह कंपा दी। उसकी माँ बाल बिखरे हुए, एकदम सफेद चेहरा लिए, बिल्कुल सीधी खड़ी थी। उनके हाथ में एक पीतल का कलश था। वो कलश झटकते हुए बोले, वो जा रही है आर्या, पर अब वो तुम्हारे पीछे है। इतना कहकर उन्होंने कलश दीवार पर फेंका। उससे काला, गाढ़ा और सड़ा हुआ खून बाहर निकला जो फर्श पर फैल गया। आर्या की माँ उस खून को अपने चेहरे पर मलने लगी। उनकी आंखें उलट चुकी थी और उनके होठों से किसी अज्ञात भाषा में मंत्र निकल रहे थे। आर्या चीखती हुई पीछे हटी, लेकिन तभी उसका फोन बजा। विवान का फोन था। वो घबराई आवाज में बोला, आर्या जल्दी आओ, मंदिर आओ, वरना सब खत्म हो जाएगा। आर्या किसी तरह अपनी स्कूटी लेकर रात के अंधेरे में मंदिर पहुंची। मंदिर सुनसान था, केवल मशालें जल रही थी। वो अंदर गई तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। विवान जमीन पर हवन कुंड के पास बंधा हुआ था। उसके चेहरे पर खून के निशान थे। वो पागलों की तरह तड़प रहा था और उसके चारों ओर राख से बने मंत्र चिन्ह बने थे। कुंड के सामने 2 लोग बैठे थे, महायोगी त्रिलोचन और आर्या के पिता। दोनों किसी गहरे तांत्रिक हवन में लीन थे। आर्या चीख उठी, पापा ये क्या कर रहे हैं आप? पर उसके पिता ने बस इतना कहा, शांत रहो आर्या, अभी समय नहीं है कुछ समझाने का। जैसे जैसे मंत्रोच्चार तेज हुआ, विवान की चीखें और भयानक होती गईं। अचानक उसकी आंखें सफेद पड़ गईं और हवा में एक ठंडी सनसनाहट फैल गई। अगले ही पल हवन कुंड की आग उफन पड़ी। उस आग से वो निकली, वो औरत, वही जो आर्या को सपनों में दिखती थी, कर्ण पिशाचिनी। वो हवा में तैरती हुई चीखी, वचन तोड़ने की सजा कोई नहीं बच सकता। महायोगी ने कलश से मंत्रित जल फेंका और भभूत हवा में उछाली, लेकिन कर्ण पिशाचिनी हंसी, ऐसी हंसी जो कान फाड़ दे। विवान की देह कांपने लगी। उसने रस्सियां तोड़ डाली और एक झटके में आर्या की गर्दन पकड़ ली। उसकी आवाज अब औरत जैसी थी, तुम उसे मुझसे नहीं छीन सकती आर्या। महायोगी मंत्र पढ़ते जा रहे थे और आर्या के पिता विवान को रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर विवान ने अपने पिता समान व्यक्ति को धक्का दिया। वो दीवार से टकराकर गिर पड़े। आर्या की सांसें टूटने लगी। तभी महायोगी ने आखिरी मंत्र उच्चारित किया और पूरा कलश विवान पर उंडेल दिया। आग जोर से भड़क उठी। कर्ण पिशाचिनी की चीख मंदिर की दीवारों से टकराई और फिर सब कुछ शांत हो गया। विवान हवन कुंड में गिर गया था, लेकिन उसका शरीर एक भी निशान से मुक्त था। बस उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वो किसी गहरी नींद में चला गया हो। 10 दिन बाद विवान अस्पताल में जागा। उसे कुछ याद नहीं था, पर उसकी मां मर चुकी थी। उसका व्यवसाय खत्म हो चुका था और आर्या ने उससे रिश्ता तोड़ लिया था। वो अकेला था, बिल्कुल अकेला। रात को जब वो अपने कमरे में बैठा था, तभी उसके कान के पास एक धीमी फुसफुसाहट आई, वचन अधूरा है विवान। वो पलटा, पर वहां कोई नहीं था, बस दीवार पर एक काले धुएं का निशान, जो धीरे धीरे एक औरत के चेहरे में बदल रहा था।